ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए आज हम फिर से सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी, जो कि 21/1/72 की है। निरंतर योगी बनने की सहज विधि। निरंतर योगी रहना चाहते हैं ना? निरंतर योगी होंगे तभी तो प्राप्तियां होंगी। तो निरंतर योगी रहने की बाबा ने आज विधि बताई है। तो आइए सुनते हैं। जैसे 1 सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकेंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकेंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए और फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसे अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व न करना, यह अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। जैसे शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? बाबा ने प्रश्न पूछा, यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? तो बाबा ने बताया, जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। हैं तो बाबा ने क्या निशानियां बताई? शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें, शरीर की दुनिया हो चाहे संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते हैं, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे, जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना। यह ड्रिल कराने वाली न्यारी स्टेज पर हैं। ऐसे चलते चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समय पाने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राजपद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों का साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबले रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी डबले साक्षात्कार होंगे। अभी ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए, यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे घर शुरू में घर बैठे थे, उनके समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, तो वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। हैं यहाँ बैठ भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। सुना? अब यही सर्विस बची हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिए, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होती हैं। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज, संपूर्ण और पुरुषार्थी स्टेज, दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था,
वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत अंदर फील होगा। 1 सेकेंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यहाँ पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज हैं। तो ये 3 स्टेज हम अगली एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए अपनी इस योग की विधि को ज़रूर फॉलो करना है जो बाबा ने हमें आज इस मुरली में दी है। तो इसका सेकंड पार्ट हम अगली बार सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।